सरकारी नौकरी ना तेरे पास जमीन, तेरी गल्ला ब्याह करके मान थोड़ी भूखी थोड़ी मरनी। बिल्कुल सही बात है, माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता मरा अगर तो रोटी पकती भी होंगी कि नहीं। तो फिर इस पर तो जमीन भी यार सरकारी नौकरी भी है, तो करो रिश्ता। बस इन गल भी क्या रिश्ता करा, या तो कच्चे बंदे लिखड़े ने तो गड्डी की डिमांड कर दी। अच्छा, मतलब इनकी डिमांड और थारी डिमांड कुछ नहीं। ले मन ने क्या की डिमांड करी है? क्यों, सरकारी नौकरी यार जमीन बाड़नी या डिमांड नहीं है? ले इसमें डिमांड की थी तो अपनी दी बेटी बात कर, अच्छा घर बार तो देखी है। हाँ तो फिर दिख तो गया अच्छा घर बार है, करो ना रिश्ता। अच्छा घर बार उस घर के सदस्यों की सोच तो है करा, उनका व्यवहार तो है करा, पैसे तो नहीं, क्योंकि पैसे तो काले नहीं थे, आ जाए यहाँ कल ना फिर नहीं उनके, क्योंकि टाइम तो बदलता रहा पर बंदा तो वही रहेगा नहीं। और जब हम अपना घर आता जमीन की और सरकारी नौकरी की डिमांड लेगा लिकड़ा नहीं आ, तो फिर डिमांड तो अगला की भी हो सका। अरे इन्होंने थारी दोनों डिमांड पूरी कर दी, तो फिर इनकी डिमांड थम पूरी करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इतना बड़ा मुंह बावा क्यों? था ना वह कहावत नहीं सुनी के कि बंदा ना उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हुआ। था ना इनकी जमीन देख ली, नौकरी देख ली, घर देख लिया, पर था ना इसका तो नहीं पता यू किस तरह का। जे ब्याह पीछा इन्हें नौकरी भी छोड़ दी और सारी जमीन बेच कर डिफाल्टर पना में डाल दी, फिर क्या करेंगे तम? और चल छोड़ दो उस बात ने भी, जे था ना इनकी डिमांड भी पूरी नहीं करी और फिर भी किस तरह ना किस तरह क्या सुनकर रिश्ता कर दिया, तो यहाँ सारी उम्र नहीं थारी छोरी ना जून देने के। और अगर था ना अपनी छोरी की खुशी वास्ता कर्जा ठाका गड्डी दे भी दी, तो फिर थारी नहीं जिंदगी रहने की, क्योंकि हम कदले कर्जा भुगतते फिरेंगे। इस सिचुएशन में या तो थारी जिंदगी नरक बनाएगी या फिर थारी छोरी की। मैं बड़े की इज्जत करूं, क्योंकि बहुत सारे काम में वहां सही हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक परंपरा सोच का शुरू तक लेकर ईब लग गलत कर दे आ रहे हैं। हमारी 80% ताई चाची बुआ मम्मी बंदे गेला नहीं, सिर्फ जमीना गेला ब्याह रखिया। रिश्ता करने गए अखनू क्या किले आवा छोरा ना, अखनू का आवा 15 किले, अच्छा या फिर पकड़ रुपया रिश्ता पक्का। अखनू छोरा देख लियो, छोरा के देखना 15 किले दिख यार, फिर बाद में लोटरी में कोई शराबी लिगड़ा, कोई नशेड़ी लिगड़ा, कोई डिफाल्टर लिगड़ा। और जब वह छोरी घर जाकर रोआ फिर आगे तेन कह दे अख बेटी तेरी किस्मत थी यार, किस्मत किस सी करावागी, किस्मत तो फोड़ दी था ना लालच मांगा अपने हाथों। उन 15 किले का फायदा क्या जो उन्हें संभन वाला ही नहीं ढंग सर को या। और आज भी वही सिस्टम चल रहा, आज लोगों पर जमीन तो थोड़ी रह रही है, आज सरकारी नौकरी देख दे फिर। सुख चैनता तो खाई हुई सुख की रोटी भी बथेरी होगा, और क्लेश करके तो चाहे 56 पकवान भी खा ले उसका भी कोई फायदा नहीं। आज तक एक भी छोरी तने ऐसी देखी है जो किसी अच्छा घर में जागा, भले वह कितना ही गरीब हो, भूखी सोई हो, क्योंकि चाहे कोई कितना भी गरीब आ अपनी रोटी का इंतजाम तो सब करो ले। भूखी पता कौन सो जिनका घर में क्लेश रहता हूँ, और क्लेश कदे भी पैसे की वजह तो नहीं होता, लोगों की सोच की वजह तो हुआ। अच्छा एक बात बता, ब्याह करा का अगला घर में तू जाएगा कि तेरी छोरी जाएगी? छोरी जाएगी। तो फिर तना उसका पूछे एक बार भी क्यों ना कैसा छोरा चाहिए, कैसा घर बार चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो उसने काटनी है नहीं। तेरा क्या तो बैठाएगा गड्डी में तोड़ देगा। मैंने नहीं कहता कि हम जानबूझ कर गलत डिसीजन लेवा, अपनी जान में सब सही सोचा कि अच्छा घर बार हो, हमारी छोरी ना किस चीज की तंगी ना हुआ, वह खुश रहा, पर थारा ऐसा सोचना कई बार बहुत गलत साबित हो जा, क्योंकि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। इस करके मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि छोरा देख तेरी छोरी वर्गा, कर देख इज्जतदार, सारी उम्र पछताना पड़ सका जे सिर्फ देखी कोठी कार। और हाँ एक बात और, तो क्या नहीं था कि ना तो मेरे पास जमीन ना मेरे पास सरकारी नौकरी, तो किसी के कपड़े और उसका रहना सहना देख कर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जितनी सरकारी नौकरी वाला ये तनख्वाह नहीं है उसका दुगना तो मेरा महीना खर्चा हो जा। पर यह बात मैंने थार तक जाने का छुपाई दी, क्योंकि जिंदगी में इतना तो सीख ही लिया कि रिश्ते उनका अकेला बनाने चाहिए जो अपना था प्यार करा, अपने पैसे था नहीं।